चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जो समरी रहेगा ये स्कैल्पिंग के ऊपर। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों के लिए पोजीशन साइजिंग के ऊपर हो गया या फिर पिरामिडिंग कैलकुलेटर इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो मुझे लग रहा है 2 से 3 वीक और मैक्सिमम ये चलने वाला है कोर्स। इतना तक आपको समझ में आ गया। मैं समरी बनाकर ये वीडियो यहाँ पे क्लोज करूंगा, फिर नेक्स्ट वीक और एक पार्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, इधर पोजीशन साइजिंग के ऊपर रहेगा या फिर कुछ एसेंशियल रहेगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा, या फिर पिरामिडिंग कैलकुलेटर। तो मैक्सिमम मुझे लग रहा है 2 वीक हो सकता है, एक्स्ट्रा 1 वीक हम लोग रखते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहा, कुछ लाइव ट्रेड अगर मुझे लगा आप लोगों के लिए बनाना चाहिए तो बहुत सफिशिएंट मैंने लाइव ट्रेडिंग आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है स्कैल्पिंग के ऊपर, क्योंकि स्कैल्पिंग 9 से 10 ट्रेड करना बहुत ईजी हो जाता है आप लोगों के लिए। तो इसको आई होप आप प्रैक्टिस करोगे और अच्छा खासा पैसा कमाओगे। पैसा कमाने के बाद फिर आप नेक्स्ट हायर लेवल की चीज़ें ऑफलाइन क्लास में हम लोग सीख सकते हैं। अभी मैं आपको समरी बताता हूँ। करेक्ट, समरी क्या है चीज़ें, एक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर लेट्स से आपको मॉर्निंग में, एक चीज़ें ध्यान में रखो, अगर मॉर्निंग में आपको एक ट्रेड मिला है, करेक्ट, दिस इज द फर्स्ट ट्रेड, और ये फर्स्ट ट्रेड आके 60 टच कर गया है, इसका मतलब नो डाउट आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हो। अगर ये 60 टच में किया है, उसी 60 टच में आपको अचानक से निकालना नहीं चाहिए, थोड़ा सा आप ज़्यादा टाइम के लिए टारगेट रख सकते हो। अगर वो पहला ट्रेड 60 टच कर गया है तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे टच नहीं किया है, कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। इस दिन मैंने आपको क्यों होल्ड किया था यहाँ पे। अगर ये पहला ही ट्रेड था, 40 क्रॉस किया इसने, ये आई थिंक फ्राइडे दिन का ट्रेड होगा, 40 क्रॉस किया था इसने, इसके बाद इसने फर्स्ट टाइम 60 टच किया था ये पॉइंट पे। करेक्ट, यहाँ पे जब 60 टच किया था, आई कैन वेट फॉर सम टाइम। क्यों वेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये पहला ट्रेड है। पहला ट्रेड अगर 60 टच कर गया है तो नो डाउट बहुत अच्छा प्रॉफिट है, मेरा कोई लॉसेस गया नहीं है, प्रॉफिट है। तो थोड़ा सा मैं वेट कर सकता हूँ, अगर क्या पता एक मोमेंटम, अगर और थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा आ जाता है तो मैं निकालूंगा। लेकिन एग्जिट कैसे करूंगा, एग्जिट थोड़ा प्राइस एक्शन देखकर, या फिर कंटिन्यूसली अगर 2 नेगेटिव कैंडल बन जाता है तो इसका मतलब ये नेगेटिव बन चुका है तो बेटर है निकाल देते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे ये ऊपर गया, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाया, लेकिन फिर पॉजिटिव कैंडल बनाया, फिर पॉजिटिव कैंडल बनाया, फिर पॉजिटिव कैंडल बनाया, फिर एक नेगेटिव कैंडल बनाया। तो इसका कोई भी कैंडल का जो प्रीवियस कैंडल का लो है, जो प्रीवियस कैंडल का लो है, ये कहीं पे ब्रेक भी नहीं किया है और कंटिन्यूसली 2 नेगेटिव कैंडल भी नहीं बनाया या फिर एक प्राइस एक्शन भी नहीं बनाया, और ये मेरा पहला ट्रेड है। आई कैन वेट, और ये वेट करने का नतीजा क्या रहा, ये ऊपर चला गया। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे ये हॉल्ट किया, ग्रीन कैंडल बनाया, फिर नीचे आ गया, यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। इसलिए मेरा प्रॉफिट जो 70,000 ना होकर 40,000 बना। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नहीं, अगर स्टिल देखो ये एक्स्ट्रा पॉइंट से 40 पे आपने ट्रेड किया, 60 में बुक किया, देन ऑल्सो फाइन, यू कैन मेक मनी, आप पैसा बना सकते हो। लेकिन अगर साइकोलॉजिकल देखा जाए, आपका कुछ गया नहीं है, आपका लॉसेस नहीं हुआ है, आपका यहाँ पे एक पहला ट्रेड प्रॉफिट हुआ, उसके बाद इसने जाके 60 टच किया, आपको प्रॉफिटेबल दिख रहा है, फिर आप थोड़ा सा वेट किए। वेट कब कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ना आप बड़ा प्रॉफिट के लिए बस वेट कर रहे हो बिना प्राइस देखे, आप प्राइस भी देख रहे हो, प्राइस में 2 एटलीस्ट नेगेटिव कैंडल बना दे या फिर कंटिन्यूसली लो लो बना रहा है, तब आप निकाल सकते हो। लेकिन इन दिस सिनेरियो देयर इज नो साइन, ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है तो मैं भी वेट कर रहा हूँ, फिर एक बड़ा सा कैंडल बनाया। आई होप ये एक पॉइंट है, समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट इसी के रिलेटेड है। सेकंड पॉइंट तब है, लेट्स से आपने एक ट्रेड लिया है, जैसे उससे पहले दिन का कैंडल था, यहाँ पे आपने एक ट्रेड लिया है, करेक्ट, समय अराउंड यहाँ पे आई थिंक, हाँ कोई भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपने एक ट्रेड लिया है, आपका अगर एसएल हिट हो गया है, आई थिंक प्रीवियस डे का देखेंगे तो एक अच्छा रहेगा, उससे पहले दिन का है, थर्सडे का था, जहाँ पे हम लोग को रियल सिनेरियो मिला है। देखो यहाँ पे समय अराउंड हम लोगों ने ट्रेड लिया है, ये पॉइंट पे हम लोगों ने ट्रेड लिया, इन द एंड में क्या हुआ, लॉसेस हो गया। लॉसेस हो गया मतलब हमारा जो अकाउंट है वो माइनस में आ चुका है। फिर हमको और एक ट्रेड मिल रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या प्रीफर करता हूँ, अगर ट्रेड नेगेटिव में जा चुका है और ये 40 आ गया, टारगेट वही रहेगा, मिनिमम 60 रहेगा ही रहेगा, वो कंपलसरी है 10 बजे से पहले। अगर वो 10 बजे मतलब उससे पहले अगर यहाँ पे टच कर जाता है 60 और मेरा अकाउंट अगर पॉजिटिव में दिख रहा है, जैसे वहाँ पे 5,000 माइनस हुआ था वेडनेसडे के दिन, 5,000 माइनस हुआ था, फिर यहाँ से जब मार्केट यहाँ तक आया, ये पॉइंट तक मुझे 10,000 का प्रॉफिट दिखाने लगा, 11,000 का प्रॉफिट, तो बेटर उस दिन में और टारगेट बढ़े के लिए वेट नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा अकाउंट पहले माइनस में था, फिर मुझे प्रॉफिट मिला है, तो बेटर है उस दिन बंद कर दीजिए 60 टच करते ही साथ, सो दैट के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिल गया और आपको वेट नहीं करना। उसके बाद और नीचे भी गया चलेगा, लेकिन आपका अकाउंट साइड बच चुका है, आपका जो पोजीशन है, आपका जो लॉसेस है वो कवर होकर आपको पैसा मिल चुका है। उसके बाद
बाद आपको और ग्रीड नहीं करना चाहिए, पैसा पहले घर आ जाने दीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले अगर ये पॉइंट ध्यान में रखो, पहला अगर लॉस हो गया है तो 60 हमारा फिक्स टारगेट हो गया, और पहले ट्रेड में अगर वो 60 टच कर गया इसका मतलब हमको कोई लॉसेस नहीं हुआ है, वी कैन वेट फॉर सम मोर पॉइंट्स। अगर आ गया ठीक है, नहीं आया, अगर जस्ट इमेजिन अगर ये 40,000 के जगह, अगर लेट्स से यहाँ से ये फर्स्ट टाइम टच किया, ये 40,000 के जगह अगर मैं 25,000 भी बुक करता तो भी मैं पैसा ही बना रहा हूँ ना, 25 बने, 40 बने, 70 बने, क्या फर्क पड़ता है, पैसा बन रहा है। लेकिन जब पहले ट्रेड में लॉसेस हो चुका है, वो माइनस में है, अगर वो नेक्स्ट टाइम 60 टच किया है और ये जो माइनस में था वो प्रॉफिट में आ चुका है, तो बेटर है मैं प्रॉफिट ले लो। दोनों केस में मैं प्रॉफिट ही बुक करना चाहता हूँ, अकाउंट को ग्रो करना चाहता हूँ, और जिस दिन प्रॉफिट मिल रहा होगा फ्लो में मिल जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि नहीं, ये जो स्टार्ट हुआ है, ये अगर 40 से नीचे स्टार्ट हुआ होता है, ये प्रीमियम भी आपको मिल सकता था। ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। समरी बस वही है कि नहीं, पहले अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है 40 to 60 अगर डायरेक्टली टच कर गया है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो। अगर पहले लॉस हो चुका है 9 से 10 के बीच में, अगर आप ट्रेड लियो, एक लॉस हो चुका है, उसके बाद अगर वो 60 टच कर रहा है, बेटर टू बुक योर प्रॉफिट इमीडिएटली। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा और आप चीज़ों को फॉलो करोगे। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीक के लिए कुछ वीडियो, जिन लोग बाद में कोर्स परचेस करेंगे उन लोगों को तो कंटिन्यूस में मिल जाएगा, जिन लोग ऑलरेडी कोर्स परचेस करके देख रहे हैं आप लोगों के लिए 2 से 3 वीक, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, 1 से 1.5 महीना चलने वाला है, और ये आप लोगों के लिए इफेक्टिव रहेगा। मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ, लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ, रूल्स बता रहा हूँ, चीज़ों को स्लो एंड स्टडी आप लोग सीख रहे हैं। एक साथ सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं मिल रही। फिर आने वाले टाइम में पिरामिडिंग कैलकुलेटर, फिर धीरे धीरे जैसे आप प्रॉफिट करोगे फिर हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में मिलेंगे। ऑफलाइन क्लासेस आई थिंक जनवरी के बाद में स्टार्ट करूँगा। बहुत सारे लोग दिसंबर में बोल रहे हैं, लेकिन स्टिल आई एम वेटिंग। दिसंबर में मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई कैन नॉट टेक रिस्क। जनवरी के बाद से हम लोग सोचेंगे गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या रहता है, चीज़ें क्या रहती है, सिनेरियो क्या रहता है उसके बाद। लेकिन अभी हम लोग जितना मैं आपको सिखा रहा हूँ फोकस करो उसके ऊपर, बहुत सारा एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ, आप लोग प्रॉफिटेबल हो पाओ। क्योंकि मेरे पॉकेट से आप पैसा नहीं कमाओगे, पैसा कमाओगे तो मार्केट के हिसाब से। मैंने आपके पॉकेट से पैसा नहीं कमाया, मैं मार्केट से पैसा कमाया। और मार्केट में कौन लॉस कर रहा है, कौन प्रॉफिट कर रहा है, वी डोंट केयर। हम लोग को रूल सेट किए हैं, रूल्स के हिसाब से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में मैं आपको और कुछ चीज़ें बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक